यह भारत भूमि भी क्या विचित्र संयोग लेकर के इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखी है। इस देश में एक से एक बढ़कर के युवाओं ने अपने त्याग से पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा ही देशभक्ति से प्रेरित होकर एक युवक ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। उनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उन्होंने इन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर दिया। बड़ौदा में एक प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यता पूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को उन्होंने चरित्रवान देशभक्त बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये कौन थे? ये थे भारत के महान दार्शनिक श्री अरविंद घोष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्री अरविंद घोष का जन्म 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था तथा मृत्यु 1950 में हुई थी। ये एक योगी एवं महान दार्शनिक थे। श्री अरविंद घोष के पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में ये एक योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया, वेद उपनिषद ग्रंथों आदि पर टीका लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। वे कवि भी थे और गुरु भी थे। अरविंद घोष के पिता डॉक्टर कृष्ण घोष ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे, अतएव मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही पढ़ने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके पश्चात ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, गीक एवं इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की। देशभक्ति से प्रेरित इस युवा ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा की ठान ली, जैसा कि आपको हमने बताया है। 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया था। हजारों युवकों को उन्होंने क्रांति की दीक्षा दी थी। ये निजी रुपए पैसे का हिसाब नहीं रखते थे, परंतु राजस्व विभाग में कार्य करते समय उन्होंने जो विश्व की प्रथम आर्थिक विकास योजना बनाई, उसका कार्यान्वयन करके बड़ौदा राज्य देशी रियासतों में अन्यतम बन गया। महाराजा मुंबई की वार्षिक औद्योगिक प्रदर्शनी के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किए जाने लगे थे। लॉर्ड कर्जन के बंग भंग की योजना रखने पर सारा देश तिलमिला उठा था। बंगाल में इसके विरोध के लिए जब उग्र आंदोलन हुआ तो महर्षि अरविंद घोष ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मात्र 75 रुपये मासिक पर इन्होंने वहां अध्यापन कार्य किया। पैसे की जरूरत होने के बावजूद उन्होंने कठिनाई का मार्ग चुना। अरविंद कलकत्ता आए तो राजा सुबोध मल्लिक की अटालिका में ठहराए गए, पर जनसाधारण को मिलने में संकोच होता था, अतः वे सभी को विस्मित करते हुए 19/8 छक्कू खानसामा गली में आ गए। उन्होंने किशोरगंज में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया। अब वे केवल कुर्ता और धोती चादर पहनते थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय से भी अलग होकर अग्निवर्षी पत्रिका वंदे मातरम प्रकाशन किया। ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थी, अतः 2 मई 1908 को 40 युवकों के साथ इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।